दोस्तों, आज हम सब इकट्ठा हुए हैं दिल्ली से जुड़े हुए विषय पर बात करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण मसला है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 दशकों से दिल्ली के अंदर अपने सुशासन का लगातार परिचय दे रही है स्वशासित एमसीडी के ज़रिए। लेकिन हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है, वो कुछ और है। ज़मीनी हकीकत क्या है कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है, सिनोनिम बन चुकी है, उसी प्रकार बीजेपी की एमसीडी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुकी है। और आज की तारीख में चाहे बच्चा हो या वृद्ध, दिल्ली में आप किसी से पूछ कर देख लीजिए, सब बता देंगे कि भ्रष्टाचार अगर कहीं किसी वाक्य में लिखा है, उसकी जगह पे अगर आप एमसीडी लिख देते हैं तो एक ही मतलब निकलेगा। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ एमसीडी की। नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के जो महापौर हैं, मेयर साहब हैं माननीय रविंद्र गुप्ता जी। पिछले कुछ महीनों में बहुत सक्रिय रहे अपनी जिम्मेदारियों को न पूरा करने के लिए, दिल्ली सरकार पर आरोप लगाने के लिए। और इसके अलावा भी उनका अतीत काफ़ी विवादित रहा है चुनाव के दौरान अपनी सक्रियता को लेकर। हुआ दोस्तों यूं कि अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, एमसीडी के स्थायी समिति की बैठक हुई। और स्थायी समिति की बैठक में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की उसी इलाके के एक शख्स, जिन्हें हम नहीं जानते, मुकेश गुप्ता नाम है उनका, उन्होंने लिखित रूप में पृथ्वी सिंह राठौर जो कांग्रेस के हैं, उनसे यह शिकायत की कि नियम और कानून के दायरे में रहकर उनका भवन निर्माण होना था। उस भवन निर्माण के लिए रविंद्र गुप्ता ने रिश्वत की मांग की है। जब रविंद्र गुप्ता जी से पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझ पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस मामले को लीपापोती करने के लिए जो समिति के चेयरमैन हैं मोहन भारद्वाज जी, उन्होंने निगम के आयुक्त को ये पूरा का पूरा मसला सौंप दिया। और निगम के आयुक्त का एमसीडी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने का क्या इतिहास है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। दिल्ली की जनता जानना चाहेगी कि निगम के अंदर चल रहे घोटाले और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगम के निगमायुक्त ने कौन से कदम उठाए हैं और किस किस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अब इस पूरे मामले में लीपापोती करने के प्रयास तेज हो गए हैं और कहा कि हम और आप उम्मीद करें कि रविंद्र गुप्ता के खिलाफ कोई जांच होगी, कोई कार्रवाई होगी। अभी अभी सुनने में आया है कि जिस शख्स ने उनके खिलाफ कंप्लेन करी है लिखित रूप में, अब माननीय रविंद्र गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी की असीम अनुकंपा से उस शख्स के खिलाफ ही 420 का मुकदमा दायर कर दिया गया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों का भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दमन करती है। इतना ही नहीं, रविंद्र गुप्ता जी ने यह भी कहा कि ये जो पूरा मसला है, इसमें उनके नाम को फंसाया जा रहा है। और ये तब हुआ जब नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने अवैध निर्माण करने वाले लोगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। ये उनका वर्जन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन एक और खबर पता चली है
कि वहीं करोल बाग डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं राजन तिवारी जी। राजन तिवारी जी भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, कुछ लोग उनको प्रॉपर्टी माफिया भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। और धोखाधड़ी के मामले में 30 हजारी कोर्ट ने कल उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। उनका इतिहास जल्दीबाजी में पता करने की कोशिश की गई तो पता चला वो महामंत्री वगैरह भी रह चुके हैं और चुनाव लड़े हैं, पार्षद वार्षद भी रह चुके हैं, बहुत प्रमुख नाम है। और आरोप तो ये तक लगते हैं कि बहुत सारे भाजपा के बड़े नेताओं का पैसा इधर से उधर करने में वो अग्रणी भूमिका लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। और इस बात पे विश्वास करने का मन इसलिए भी करता है कि माननीय मोदी जी की जो पुलिस, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक विधायक, एक अदने से नेता या किसी के भी खिलाफ जेम्स बॉन्ड जैसी सक्रियता दिखाती है, धरपकड़ करने में, शिकायत दर्ज करने में, जेल में डालने में, वहां माननीय मोदी जी की पुलिस की तरफ से अभी तक कोर्ट के आदेश के बावजूद एक कदम भी नहीं उठाया गया। हम अगर सोचते हैं तो हमारे जहन में एक ही बात समझ में आती है कि सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की चिंता सबको होती है, सबको होती है, सबकी अपेक्षाएं होती हैं कि एक नौकरी छूटे तो कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल जाए जिससे आगे की जिंदगी व्यस्ततापूर्वक कट सके। पर अगर दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं वो इस तरह की ख्वाहिशों के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे तो इसी शहर का आम नागरिक उनको भी बनना है, इसी शहर के लोगों के बीच मान सम्मान के साथ सर उठाकर उनको भी जीना है। ऐसा नहीं लगे, यह संदेश नहीं जाए इस शहर की जनता के बीच कि सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के अवसरों को ढूंढ कर माननीय मोदी जी की पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है ताकि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। अगर इस मान्यता को बदलना है तो मोदी जी की पुलिस को एक्शन में आना पड़ेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी से और माननीय मोदी जी की पुलिस से 2-3 प्रश्न हैं आसान से। हम उम्मीद करेंगे कि इसका जवाब हमें मिलेगा, बजाय इसके कि हम पिछले सवालों पर लगातार नाउम्मीदगी झेलते आए। पहला प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से यह है कि राजनीतिक शुचिता की सिर्फ सिद्धांतों में चर्चा करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां अपने साख को सबसे निचले स्तर तक ऑलरेडी पहुंचा चुकी है, अपनी इज्जत गंवा चुकी है, क्या एक कड़ा कदम उठाकर ईमानदारी और शुचिता की एक मिसाल कायम करने के इस अवसर का लाभ उठाएगी? और रविंद्र गुप्ता जी को क्या पार्टी से और उनके पद से सैक किया जाएगा या नहीं? यह दिल्ली की जनता का और देश की जनता का तथाकथित रूप से ईमानदार भारतीय जनता पार्टी से हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, यदि रविंद्र गुप्ता जी की बात मान ली जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी के नेता राजन तिवारी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर माननीय बस्सी जी से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करेगी, उनको ज्ञापन देगी और अपने पार्टी के अध्यक्ष महोदय को गिरफ्तार करने के लिए उनसे आग्रह करेगी? यह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और दिल्ली के नेतृत्व से दिल्ली की जनता का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा माननीय मोदी जी की पुलिस से है कि जहां बात आती है आम आदमी पार्टी के छोटे बड़े किसी भी स्तर के कार्यकर्ता को बदनाम करने की, गिरफ्तार करने की, उनके खिलाफ अनावश्यक पत्रकार वार्ता करने की और राजनीतिक स्टेटमेंट्स देने की, आप सीना चौड़ा करके पहली कतार में खड़े रहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बिहेव करने लगते हैं। आपके अंदर का एक मजा हुआ राजनीतिक जाग पड़ता है और आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है केंद्र में और जिसके इशारे पे आप
राजनीतिक विद्वेष के अंतर्गत आकर आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं, उन्हीं के नेताओं के खिलाफ जब एक्शन लेने की बात आती है तो आपके हाथ पांव सुन्न क्यों नजर आते हैं? ये दिल्ली की जनता का, दिल्ली की माननीय मोदी जी की पुलिस से एक मासूम सा प्रश्न है। दोस्तों, हमें उम्मीद नहीं है कि इन दोनों मामलों में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या राज्य का नेतृत्व जवाब देगा या अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए माननीय मोदी जी की पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन आएगा जिस पे हम और आप यकीन कर सकें। लेकिन फिर भी हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमको आप लोगों पे भरोसा है, जिस जिम्मेदारी के साथ बिना किसी कागजात के आधार पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ उड़ने वाली हर अफवाह को आप अपने ईमानदार पत्रकारिता के मंच पे जगह देते हैं। मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर आप लोगों से कि ये जो राजनीतिक संस्कृति इस शहर के अंदर पल बढ़ रही है, आप लोग पूरी जिम्मेदारी से इस अनैतिक राजनीतिक संस्कृति को रोकने के पूरे प्रयास करेंगे और उन सारे लोगों को सवालों के सलाखों के पीछे खड़ा करेंगे जो अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण प्रश्नों से, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से, जवाबदेही से अब तक बचते रहे। ये एक निवेदन है आप लोगों से हमारा।